हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मार्केट आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान किया है, आई कंप्लीटली एग्री। एंड उस परेशानी के अंदर आप अकेले नहीं हैं, हमें भी उतनी परेशानी हुई है, मुझे भी उतनी परेशानी हुई है। ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो आपके लिए जितनी गिरावट है उतनी ही गिरावट मेरे लिए भी है, या फिर बाकी सारे लोगों के लिए है। तो इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी हैव वन मेंटालिटी एंड दैट मेंटालिटी इज बुल रन। एंड हम लोग बुल रन के लिए चीजों को होल्ड करते हैं। आई नो कि बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये कब आएगा बुल रन। एंड बहुत सारे लोग तो पैनिक सेल करके निकल भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग या तो किसी क्रिएटर को गाली निकालते हैं या फिर उस कंप्लीट कम्युनिटी को गाली निकालने लगते हैं। उन सभी लोगों को एक ही बात कहूंगा कि इफ यू हैव मेंटालिटी कि आप एक लॉन्गर रन के लिए होल्ड कर सकते हो, और लॉन्गर रन का मतलब है हम आपको ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप 5 साल या 7 साल का लॉन्गर रन लेकर चलो, बट एटलीस्ट 1-2 साल तो प्रॉपर होल्डिंग आपकी होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी 1-2 साल तो भैया हम 2021-22 से होल्ड कर रहे हैं। मैं वो 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं कि अगर आप एंट्रीज 2022-23 में लगाते हैं या फिर 24 में भी बनाते हैं तो एटलीस्ट आपको 24 और 25 तो पूरा होल्ड करना चाहिए, बिकॉज मार्केट इज नॉट हेयर टू शो ओनली द अपवर्ड्स मूवमेंट। हमेशा ऊपर के मूवमेंट नहीं देखने को मिलते हैं, लोअर मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और उसके अंदर कुछ अनसर्टेन मूवमेंट्स भी आ जाते हैं जिनके बारे में किसी को भी कोई अंदेशा नहीं होता। कोई टीए के अंदर प्रॉपर्ली शो नहीं होती है चीजें, एंड ना ही कोई न्यूज किसी भी चीज के बारे में ऐसे पता होता है कि यार डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या कर देगा। करेक्ट। तो उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, और प्रिपेयर्ड में ऐसा नहीं है कि हमें और पैसा रखना है या फिर हम बार बार डिप बाइंग करते रहे या ना रहे, बट एटलीस्ट आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और एक पेशेंस लेवल होना चाहिए कि हम लोग कब तक इसे किस हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू इलेबोरेट मोर स्टोरीज, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड मेजरली जो 7 तारीख को यानी कि कल इवेंट होने वाला है यूएस के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाइट हाउस के अंदर ये क्या इवेंट है, क्या मीटिंग है, क्या चीजें होने वाली है, इन सब चीजों से क्या इफेक्ट पड़ेगा और कहां इफेक्ट पड़ेगा, उन सब चीजों पर बात करने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड आप लोग के लिए ऑल्ट कॉइन्स को लेकर भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो जरूर इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर मिले एंड आप चीजों को समझ भी पाए। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुदिल व्यास एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, एंड उसमें भी मैं आप लोग को यहां पर ये 2 चार्ट दिखाना चाहूंगा। पहला कि आप लोग यहां पर देखें कि हमने सीएमई गैप के बारे में बात करी हुई थी, लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना लेट फिल होगा। ठीक है, यानी कि इतना समय भी लगाएगा, इतना ज्यादा परेशान भी करेगा। और दूसरा कि ये वाला सीएमई गैप अगर मार्केट इतना ज्यादा ऊपर चला गया तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद ये 1,20,000 $25,000 डॉलर तक जाएगा मार्केट, उसके बाद बड़ा फ्लैश मारेगा, जैसे कि पिछली बार हुआ था। पिछला अगर आप लोग को 2021 वाला रन अगर याद है तो उस समय जो चीजें हुई थी हम उसके ऊपर चीजों को उम्मीद कर रहे थे, जैसा कि आप यहां चार्ट में देख पा रहे हैं। हम लोगों ने ये सोचा था कि अगर ऐसी रैली चल रही है तो एटलीस्ट एक बड़ी रैली यहां पर देखने को मिले, उसके बाद जो करेक्शन आएगा उसमें हमारा सीएमई फिल हो जाना चाहिए, ये वाला। ठीक है, बट ऐसी मूवमेंट आने की बजाय हम लोगों ने यहां पर इसको क्विक देखा और मूवमेंट भी काफी ज्यादा तगड़ी आई, जहां पर ऑल्ट कॉइन्स जो इस सिचुएशन के अंदर हुआ था पिछले सीजन में, वही यहां पर देखने को मिला कि ऑल्ट कॉइन्स 60% 70% की गिरावट के ऊपर आ गए। लेकिन अब मैं आप लोग को जो चीज समझाना चाहता हूं वो ये है कि बुल रन पिछली बार वापस से ट्रिगर कब हुआ था। चलता बुल रन जो रुका था यहां पर, ये वापस ट्रिगर कब हुआ था आप देख सकते हैं, इस बॉटम लगाने के बाद। और ये बॉटम जो था वो आप लोग का लगा था $28,750 एंड कहीं कहीं पर ये $29,500 भी है। ठीक है, तो $500-700 का गैप को इसको छोड़ देना। लेकिन इस मेजर इंडेक्स इज शोइंग कि यहां पर जो लास्ट ट्रिगर हुआ था वो $28,754 का लगा था। उसके बाद यहां पर द बी वर्ड करके एक इवेंट हुआ था, जहां पर मेजर सेलिब्रिटीज हु बिलोंग्स टू बिटकॉइन इंडस्ट्री, सेलिब्रिटीज का मतलब ये नहीं है कि कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कोई एक्टर एक्ट्रेस, नो, दीज आर द पीपल जो मार्केट मूवर्स होते हैं, ये वो सेलिब्रिटीज है। एंड इसके अंदर आप सभी लोगों ने देखा कि जैक डॉर्से या फिर आप लोग का नाइव बुकेले या इलॉन मस्क, कैथी वुड, ये सारे लोग आए थे इस इवेंट के अंदर। एंड यहीं से एक छोटा सा सेल द न्यूज या सेल द इवेंट जो भी आप लोग बोले, ये उस इवेंट के बाद हल्का सा यहां पर एक करेक्शन आया था, लेकिन इट डिडंट ब्रेक द लास्ट मूव। एंड उसके बाद यहां से ही एक प्रॉपर रैली शुरू हुई थी, एंड दिस वाज द पॉइंट जहां पर एक ऑल्ट्स रैली भी आई थी, बिटकॉइन रैली भी आई थी और पूरा मार्केट जोरों शोरों से पंप भी किया था।
ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि ये इतना छोटा ही था, मतलब ये यहां पर इसने लास्ट 64-65 तक लगा ही दिया था, बट ये 69 तक दोबारा गया था। बट यस, यही रैली होती है जहां पर ज्यादातर पैसा मार्केट में फ्लो इन हो चुका होता है और रिटेलर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ज्यादातर इन चीजों के अंदर आउट हो चुके होते हैं। द सेम हैज हैपेंड नाउ, जहां पर बहुत सारे जो रिटेलर्स थे वो आउट हो चुके हैं, घबराना डरना सब हो चुका है। एंड दिस इज व्हेन वी आर सीइंग दिस रैली के बाद के करेक्शन के अंदर दिस व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट। अब इस व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेट मी शो यू ओवर हेयर ओनली कि यहां से हम आपको वो कैसे दिखा सकते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। आप यहां पर इस फोटो को देखिएगा, मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए जूम करके इसको लगा दूंगा, ठीक है। इसे आप पढ़ने की कोशिश करें। यहां क्लियरली दिख रहा है कि यहां जो इनविटेशन मिला है लोगों को वो डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली आ रहे हैं, फिर व्हाइट हाउस के कुछ मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं, डेविड सैक्स, ही इज द वन जो व्हाइट हाउस के अंदर बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं, बट यस ही इज वन ऑफ गुड फ्रेंड ऑफ इलॉन मस्क एज वेल। रिपल की तरफ से आ रहे हैं यहां पर ब्रैड, माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरफ से माइकल सेलर एज यू ऑल नो, टेदर की तरफ से मल्टीकॉइन कैपिटल बिग वेंचर कैपिटलिस्ट ARK अगेन, कार्डानो फाउंडेशन की तरफ से चार्ल्स हॉस्किंसन, बट इनकी तरफ से कुछ ज्यादा श्योरिटी नहीं आई अभी, दैट इज व्हाट वी आर हियरिंग, लेकिन ये एक पूरी लिस्ट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सोलाना फाउंडेशन, इथीरियम फाउंडेशन, ऑन्डो की तरफ से भी आ रहे हैं, नेट एलिसन और एंडरसन आ रहे हैं, और आई डोंट नो हिम बट यस ही इज फ्रॉम एवेक्स एंड नियर ब्लॉकचेन। एंड उसके बाद SEC के चेयरमैन, कॉइनबेस के ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर बाइनेंस के CZ, ये सारी न्यूज आ रही है कि दीज आर द पीपल हु विल बी कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। एंड ये इवेंट जो है वो एक तरीके से समिट है विच विल बी द काइंड ऑफ डिस्कशन कि फ्यूचर कैसा होगा क्रिप्टो का US के अंदर, या फिर क्या क्या चीजें ऐसी होगी जिनके अंदर हम बदलाव ला सकते हैं। तो इन सारी चीजों से क्या पता लगता है कि दिस इज द बुल रन ट्रिगर इवेंट, जो पिछली बार भी यहां पर हुआ था जब मार्केट काफी अच्छी तरीके से गिर गया था। ऑल्ट कॉइन्स 60-70-80% गिर गए थे, मीम कॉइन्स 90-95% गिर गए थे, रिटेलर्स बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मार्केट से आउट हो गए थे। तो इन सारी चीजों के बाद अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इवेंट होता है जहां पर प्रेसिडेंट खुद इन्वॉल्व होता है, सो दिस इज व्हाट द बिग थिंग इज। नंबर सेकेंड कि आप यहां पर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप नोट डाउन कर लेना EMA 21 को। EMA 21 के अंदर क्लोजिंग जब तक वीकली के अंदर नीचे नहीं दिख जाती है तब तक हम लोग बुलरन का ट्रिगर ऑफ नहीं मान सकते हैं। पहली चीज, आप लोग कहेंगे कि यहां पर इसके नीचे क्लोज हो चुका है, बट नहीं, यहां पर क्लोज हुआ है, लेकिन जो स्विंग हाई और स्विंग लो था उसके नीचे मार्केट नहीं गया था और उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ था, ठीक है। दैट इज व्हाई इट वाज अ काइंड ऑफ इनवैलिडेटेड थिंग। लेकिन ठीक है, आप इस चीज को भूल जाइए। फॉर नाउ वी आर गेटिंग ए सपोर्ट ऑन 50 EMA एज वेल। 50 EMA पर भी हमारा अच्छा खासा सपोर्ट है। एंड अगर आप इस बॉक्स को देखें जिसके बारे में हम काफी समय से डिस्कशन कर रहे हैं, इस बॉक्स के नीचे वीकली क्लोजिंग अभी भी हमें नहीं मिली है। एवरी टाइम इट इज कमिंग डाउन, नीचे आई होगी, ये न्यूज की वजह से फ्लैश क्रैश आया होगा, लेकिन क्लोजिंग हमेशा इस बॉक्स के अंदर हुई है। दैट मीन्स स्टिल वी आर सेफ एंड वी आर रेडी टू गो फॉर द बुल रन। लेकिन यहां पर एक चीज है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो फ्लैश चीजें होती है इसके अंदर अपनी एंट्रीज या DCAs अगर आप लोगों को करने हो तो आप कर सकते हैं, ताकि आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी होती है आपके पास, जो कॉइन्स आप होल्ड कर रहे हैं, वो बढ़ती रहे, क्योंकि वो जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही बड़ा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पिछला आप लोग को वीडियो हमारा याद होगा, यहां पर हमने आपको कार्डानो सजेस्ट किया था इस वीडियो के अंदर, जो हमने आपको फरवरी मार्च के कॉइन्स बताए थे। अभी भी मार्च यहां पर चालू है, लेकिन ये कॉइन्स फरवरी और मार्च के लिए दोनों के लिए हमने आपको बताए थे। इसके अंदर कार्डानो भी था, इसके अलावा दूसरे कॉइन्स भी थे। जरूर जाकर इस वीडियो को देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए काम आ सकता है। अभी भी यू आर ऑन अ गुड जोन्स जहां पर आप अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। एंड वो सारे के सारे ये कॉइन्स आप लोगों के काम आने वाले हैं आफ्टर दिस इवेंट। अगर मार्केट के अंदर काम अच्छा चला, न्यूज अच्छी आई, तो यू गाइज कैन मेक अ ह्यूज प्रॉफिट इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। एंड इसीलिए मैंने ये सारे कॉइन्स बताए थे। कार्डानो इज स्टिल इन अ गुड प्रॉफिट, बट ये सारी चीजें अगर आप देख लेते हो, इन कॉइन्स को देख लेते हो उस वीडियो में जा करके, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है।
इथीरियम का अपडेट यही है कि स्टिल वी आर ऑन अ गुड सपोर्ट। अगर आप डेली में देखें या वीकली में देखें तो देयर इज अ ट्रेंड लाइन विच इज गेटिंग फॉलोड अप, एंड इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग यहां पर सही जगह पे। अगर किसी को भी एंट्रीज लेनी है, मैं ऑलरेडी पहले भी बोल चुका था, $2000 से $2200 के बीच आप लोग एंट्रीज ले सकते हैं। एंड आप लोग अभी भी देख रहे हैं हल्का फुल्का अगर मार्केट में वापस मोमेंटम नेगेटिव बनती है तो आप यहां भी वापस एंट्री ले लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इवेंट के बाद सीधा पंप होने लग जाएगा। एक बार छोटा मोटा करेक्शन वापस आएगा एंड वो विल बी द मौका टू एंटर इन दी ऑल्ट कॉइन्स, इन दी लॉन्ग शॉर्ट की एंट्रीज, 2x के ऊपर स्विंग ट्रेड्स, ये सारी आप ओपन कर सकते हैं जहां से आप बहुत बड़ा बेनिफिट बना सकते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। एंड यस, ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी, मार्केट का अपडेट दिया, ये कहीं ना कहीं अगर आपको पॉजिटिव फील करवाता हो, चीजों को समझाता हो, तो जरूर वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना, बिकॉज योर सपोर्ट एंड योर लव इज द ओनली थिंग विच कीप अस मोटिवेटेड to make more and more videos, more and more informative content. I hope कि वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे कि नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।